अपडेट के लिए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो इनकी हालत भी खराब दिखाई दी है। दरअसल 5 एएमसी ने सख्ती बढ़ाते हुए एक मुश्त निवेश पर रोक लगा दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मचे कोहराम पर चर्चा और एक मुश्त निवेश पर ब्रेक क्यों लगा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हर्षदा सावंत। तो हर्षदा जी बताएं, क्या है पूरी कहानी? तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अब आप आईसीआईसीआई प्रू की किसी भी मिड कैप स्कीम में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वो फाइनल डिसीजन लिया, ये इनफैक्ट परसों से लागू होने वाला है। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि आईसीआईसीआई प्रू भी ये भी कहता है कि एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लमसम इन्वेस्टमेंट रादर जिसे हम कहते हैं। किसी भी दूसरी स्कीम से आप मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वाली स्कीम में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यहाँ से थोड़ा सा वो चौकन्ना रहेंगे लार्जली इन निवेशकों पर, इन इन्वेस्टमेंट्स पर। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने वो पहला फंड हाउस है जो इस तरह का नियम अपने मिड कैप फंड्स पर भी लेकर आ रहा है। इससे पहले इस तरह का एक्शन हमने दूसरी एएमसीज की तरफ से स्मॉल कैप फंड्स पे आया था। उनके नाम मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ध्यान देना है कि निपॉन इंडिया, टाटा म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और अब आईसीआईसीआई प्रू के साथ कोटक एएमसी जैसे नाम हैं। अब कोटक मार्च 4 में इन्होंने एक्शन लिया और बाकी दो जो कंपनियां थी निपॉन और टाटा म्यूचुअल फंड, उन्होंने जुलाई पिछले साल एक्शन लिया। अगर आप इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू ने साफ आपको कहा है कि कितना पैसा लगा सकते हैं। डेली एसआईपी 10,000 मैक्स लिमिट है, वीकली एसआईपी या फिर एसटीपी वो 50,000 की लिमिट है। अगर आप 15 दिन वाली एसआईपी में ले रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए डाल सकते हैं और एक मासिक यानी मंथली एसआईपी या फिर एसटीपी में पैसा लगाएंगे तो 2 लाख से ऊपर फंड आपसे पैसे नहीं लेगा। वैसे ही क्वार्टरली के लिए भी वो 6 लाख की लिमिट तय की गई है। तो इस तरह की लिमिट्स आई है एंड आई थिंक ये एक रेयरिटी है, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर लास्ट इस तरह का एक्शन कब एक मिड कैप फंड के लिहाज से लिया गया हो। स्मॉल कैप में इस तरह का एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि जहां पर ये आपका कोटक और बाकी फंड्स ने इस साल एक्शन लिया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2020 में किया था अपने स्मॉल कैप स्कीम पर। अब अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि एक तो मिड और स्मॉल कैप में जो एक तरफा तेजी हुई है उसको लेकर डर है, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए इस पूरे स्पेस में, उसकी भी चिंता ऑफ कोर्स है। बार बार हम रेगुलेटर की तरफ से स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि एक बबल बन रहा है, बबल को ज़्यादा बड़ा नहीं बनने देना है, इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में दरअसल अब म्यूचुअल फंड हाउसेज भी एक्शन ले रहे हैं और अब मिड कैप्स पर भी वो एक्शन आता हुआ जो पहले सिर्फ स्मॉल कैप्स तक सीमित था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।